या जो है कि 31/12/2025 तक के पूर्ण हुए खातों का भुगतान जो है कि कम से कम 50,000 रुपये ही दे रहे हैं। तो सबका जो है कि भुगतान एक बार सबके खाते में ज़रूर चला जाए तो आपकी महान कृपा होगी। और जो है कि सबका भुगतान अगर ऐसे होगा तो जो है कि लगभग सभी को खुशियां मिलेंगी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सबका पैसा एक बार में मिलना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को सहारा इंडिया का पैसा कैसे मिलेगा, इसके लिए जो है कि आपको कौन सी तकनीक अपनानी होगी जिससे कि आप सभी लोगों का पैसा आसानी से मिल जाए। तो प्यारे मित्रों, इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो मित्रों आइए जान लेते हैं बिना देर के हुए फटाफट से कि सहारा इंडिया में पैसा अगर आपका जमा है और आपको भुगतान अभी तक नहीं हुआ है तो आपको क्या करना होगा, कौन सी तकनीक आपको जो है कि अपनानी होगी जिससे कि आप सभी लोगों का पैसा आसानी से मिलने में सहायता प्रदान हो। तो प्यारे मित्रों, जो है कि सहारा इंडिया में अगर आप सभी लोगों का पैसा जमा है तो आप लोगों को सर्वप्रथम तो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। मित्रों, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की संरचना हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है कि 18 जुलाई सन 2023 को किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि सहारा इंडिया के जो भी इन 4 सोसाइटियों में निवेशक हैं उनका पैसा अगर इन चारों सोसाइटियों में जमा है तो वो लोग ऑनलाइन करके अपने भुगतान को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस पोर्टल के माध्यम से 50,000 तक का भुगतान इस समय हो रहा है और जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है ऐसे ही निवेशकों का भुगतान हो रहा है और जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है ऐसे ही निवेशकों का भुगतान हो रहा है। तो प्यारे मित्रों, जो है कि आप लोग जो है कि ऑनलाइन करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान देना है कि ऑनलाइन कैसे करना है, कहां पर करना है। मित्रों, ऑनलाइन आपको जो है कि आप लोग भारत देश में जहां पर भी रहते हैं वहां पर किसी भी सीएससी सहज जनसेवा केंद्र, साइबर कैफ़े पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं या सहारा इंडिया कंपनी की जो पहले ब्रांचें थी, फ्रेंचाइजी थी, उनमें बहुत सारे लोग जो है कि कंप्यूटर का काम करते थे। फ्रेंचाइजी गार्जियंस वगैरह थे, मैनेजर वगैरह थे, वो लोग भी कहीं पर भी सीएससी सहज जनसेवा केंद्र वगैरह खोल करके अगर ऑनलाइन की सेवा दे रहे हैं तो उनको भी पता करके जो है कि उनसे भी संपर्क करके अपने खातों को ऑनलाइन कर सकते हैं। मित्रों, ऑनलाइन करने में आपको विशेष सावधानी ये बरतनी है कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो भी कागज़ आपको मिला है उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार शीटेड बैंक अकाउंट, इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आपका बिल्कुल सहारा इंडिया के पेपर के अनुसार ही सही होना चाहिए। जब ये सब कुछ सही हो तो आप लोग ऑनलाइन यहाँ पर करवा सकते हैं। मित्रों, ऑनलाइन करवाने के बाद आपको एक रिसीविंग मिल जाएगी। उस रिसीविंग पर साइन वही कीजिएगा जो सहारा इंडिया में खाता खोलते समय आप लोगों ने साइन किया था। साइन करके मोबाइल नंबर उस पर लिखा जाएगा, फ़ोटो आपकी लगेगी, उस पर भी साइन होगा। तो आप लोग जो है कि साइन करके ये कंप्यूटर कार्यकर्ता को दे देंगे। तो प्यारे मित्रों, जो है कि फाइनल सबमिट कराने से पहले आप सभी लोग पूरा जो है कि खाता डाटा चेक कर लीजिए सब कुछ सही है कि नहीं। जब उनको जो है कि सही करके ओके करके दे देंगे तो वो फाइनल सबमिट उस पर कर देंगे, वही रिसीविंग आपको मिल जाएगी। उस रिसीविंग को आपको संभाल के रखना है। उस रिसीविंग पर आपका जो है कि सीआरएन नंबर, आवेदन संख्या लिखी होगी कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। ये मैसेज भी आपके मोबाइल पर आएगा, 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा, आपको ये भी मैसेज आएगा। तो आपको जो है कि रिसीविंग और वो मैसेज को संभाल के रखना है। 45 दिनों तक नहीं, जब तक आपका पैसा जो है कि नहीं मिल जाता है उसको संभाल के ही रखना है। 45 दिनों का मतलब यह है कि आपके खातों में अगर कोई कमियां नहीं होगी, सहारा इंडिया और सीआरसीएस के सत्यापन में सब कुछ सही होगा तो आपका पैसा जो है कि 1 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक में जो भी अमाउंट होगा वो पैसा आपको मिल जाएगा। अगर आपका पैसा लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपये तक जमा है तब भी आपका 50,000 रुपये तक का ही भुगतान होगा। प्यारे मित्रों, अगर सब कुछ सही होगा तो पैसा तो आपका मिल ही जाएगा। अगर मान लीजिए आपके खातों में किन्हीं प्रकार की कमियां होती हैं, नाम मिसमैच, साइन मिसमैच या कुछ और भी कमियां हो सकती हैं, सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं या कुछ भी जैसा भी हो, अगर आपको मैसेज आता है कि आपके खातों में डिफिशेंसीज हैं, कमियां हैं, इनको सुधार हेतु आप रीसबमिशन पोर्टल पर दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोबारा से अप्लाई करने के लिए भी आप सभी लोग इन्हीं जगह पर जाएंगे, अपनी रिसीविंग लेते जाना, सारे कागज़, फ़ोटो, मोबाइल नंबर सब कुछ लेते जाना। वहाँ पर जब आपके सीआरएन नंबर से आपका डाटा खाता खोलेंगे तो उस पर पता लगेगा कि आपके खातों में क्या कमियां हैं। तो जो भी कमियां हैं, जो कंप्यूटर कार्यकर्ता हैं वो जैसा आपको निर्देशित करें, जिस हिसाब से आपको सुझाव बताएं, उनके बताए गए सुझाव के हिसाब से ही अगर आप सभी लोग रीसबमिशन ऑनलाइन करवाएंगे तो आपकी जो भी गलतियां होंगी, जो भी कमियां होंगी वो सही होने के पूरे चांसेज हो जाएंगे। क्योंकि जो है कि रीसबमिशन ऑनलाइन के बाद भी आपको एक रिसीविंग मिलेगी, आपके मोबाइल पर मैसेज भी आएगा कि 45 दिनों के बाद संसाधित किया जाएगा, आपका रीसबमिशन आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। तो आप लोगों को जो है कि फिर से 45 दिनों तक का वेट करना है।
फिर जो है कि सीआरसीएस और सहारा इंडिया कंपनी के सत्यापन में अगर सब कुछ सही होगा तो आपका पैसा जो है कि दोबारा रिसबमिशन करने पर आ जाएगा। फिर भी अगर आपके खातों में अंडर प्रोसेसिंग की समस्या आ जाती है, बहुत सारे खातों में अंडर प्रोसेसिंग की भी समस्या आ रही है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। ना ही हम कुछ कर सकते हैं, ना ही जो है कि पोर्टल से कुछ किया जा सकता है। ये अंडर प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपके खातों का सत्यापन हो रहा है, जाँच हो रहा है। जैसे ही जो है कि सब कुछ सही होगा या तो पैसा आएगा, अगर कोई कमी होगी तो डिस्पेंसेज का मैसेज आएगा, या रिजेक्ट होना होगा तो रिजेक्ट आएगा, यानी कुछ ना कुछ मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन रिसबमिशन होने के बाद जो है कि लगभग 90% चांस है कि जो है कि लोगों का पैसा मिल रहा है। पहली बार में तो जो है कि कुछ ना कुछ कमियां निकल ही रही हैं, लेकिन दोबारा से रिसबमिशन करवाने पर जो है कि लोगों का पैसा मिल रहा है। तो प्यारे मित्रों, आप सभी लोग फटाफट से, अगर आपका पैसा जमा है, अगर ऑनलाइन नहीं किया है तो ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन कर दिया है, रिसबमिशन का मैसेज आया है, डिस्पेंसेज का मैसेज आया है, तो आप लोग रिसबमिशन के लिए जो है कि दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। यही एक सही प्रक्रिया है सहारा इंडिया का पैसा लेने की। केवल और केवल सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ही आपका भुगतान मिल सकता है, और कोई दूसरा रास्ता, कोई पोर्टल, कोई वेबसाइट नहीं है जहां से आपका पैसा मिल जाए। मित्रों, सहारा इंडिया का भुगतान माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, भारत सरकार के प्रयासों से हो रहा है। तो आप लोग घबराएं नहीं, धैर्य रखें, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर के। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है कि इसको बहुत सही तरीके से देख रही है, तो भुगतान जो है कि ज़रूर होगा, लेकिन भुगतान का प्रोसेस बड़ा धीमा है, इसलिए सबसे बड़ा दुख है। तो मेरा जो है कि भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशक, एजेंट आज की डेट में बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि सभी के दुखों को समझें, सभी का भुगतान करें, जल्दी से जल्दी भुगतान करने का कोई फास्ट ट्रैक अपनाएं, कोई फास्ट क्रिया अपनाएं, जिससे कि लोगों का पैसा बड़ी आसानी से मिल जाए। क्योंकि आज की डेट में जो है कि एजेंट आज की डेट में बहुत डिप्रेशन में जी रहा है। निवेशक तो परेशान ही है, लेकिन उससे ज़्यादा दुर्गति जो है कि कार्यकर्ता की है, क्योंकि कार्यकर्ता के ऊपर जो है कि निवेशकों का दबाव है। निवेशक की कोई गलती नहीं है, ना ही एजेंट की कोई गलती है, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा कानून, कौन से नियमों के कारण जो है कि सहारा इंडिया के जो है कि कंपनी को बंद कर दिया गया। और जो है कि आज की डेट में भुगतान भारत सरकार तो दे रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भुगतान तो हो रहा है, लेकिन जो है कि भुगतान इतना स्लो हो रहा है कि लोग जो है कि बहुत परेशान हैं। 50,000 की लिमिट लगी है, इससे ज़्यादा लोगों का जिनका पैसा जमा है वो परेशान है। जिनका तो 50,000 तक जमा है, लोगों का जिनका पैसा मिल गया वो तो कुछ राहत ले रहे हैं, लेकिन जो है कि जिनको बीच बीच में पैसा मिल रहा है वो लोग जो है कि उनके जरिए दूसरे लोग जो निवेशक हैं वो जानते हैं, तो वो लोग जो है कि एजेंट को परेशान करते हैं। नियमता ही भुगतान हो रहा है, लेकिन भुगतान थोड़ा सा फास्ट करें, लोगों का जो है कि जल्दी से जल्दी भुगतान करें, ताकि सभी के दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएं। एजेंट जो डिप्रेशन में जी रहे हैं उनका जो है कि मानसिक संतुलन सही हो जाए। आज वो डर डर के जी रहे हैं, क्योंकि निवेशक जब कार्यकर्ता से मिलते हैं, एजेंट से मिलते हैं, तो एजेंट को धमकी भी देते हैं कि हमने आपको पैसा दिया है, हम आपसे पैसा ले लेंगे, हम आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे। तो एजेंट घबरा जाते हैं, एजेंट डिप्रेशन में आ जाते हैं। एजेंट की क्या गलती है? एजेंट ने अपना कैरियर यहाँ सहारा इंडिया कंपनी में जुड़ करके बर्बाद कर दिया, जो कमाया यहीं पर अपना रख दिया। आज उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, जीरो बटा सन्नाटा है। एजेंट आज की डेट में बहुत ही परेशान है। तो मेरा भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही विशेष निवेदन है कि सबका भुगतान जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। और जो ये लिमिट लगी है 31 मार्च 2023 की कि मैच्योरिटी तिथि जिनकी पूरी है उनका भुगतान होगा, तो मैच्योरिटी तिथि जो है कि करंट वर्तमान समय तक कर दें, या जो है कि 31/12/2025 तक के पूर्ण हुए खातों का भुगतान जो है कि कम से कम 50,000 रुपये ही दे रहे हैं, तो सबका जो है कि भुगतान एक बार सबके खाते में ज़रूर चला जाए, तो आपकी महान कृपा होगी। और जो है कि सबका भुगतान अगर ऐसे होगा तो जो है कि लगभग सभी को खुशियां मिलेंगी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सबका पैसा एक बार में मिलना चाहिए। ये जितनी डिफिशेंसीज दी जा रही है, जितनी कमियां दी जा रही हैं, सहारा इंडिया कंपनी से भी ये विशेष निवेदन है कि डिफिशेंसीज को दूर करे। सीआरसीएस से भी विशेष निवेदन है कि डिफिशेंसीज को सही करे। जो है कि इसमें निवेशक की कोई गलती नहीं, एजेंट की कोई गलती नहीं। पहले खाते पहचान पत्र राशन कार्ड से खुल गए, आज की डेट में सब कुछ आधार कार्ड से मैच किया जा रहा है। आधार कार्ड, आधार सीडेड बैंक अकाउंट अगर होगा सही, तभी आपका भुगतान होगा। तो उसमें जो है कि नाम मिसमैच या कुछ ना कुछ साइन का मिसमैच हो सकता है। बहुत पुराने खाते हैं, जो है कि बहुत कुछ जो है कि डाटा अपलोड नहीं है। तो सहारा इंडिया से अनुरोध है कि डाटा सही से सही अपलोड करके जो है कि सही से सीआरसीएस को दे, ताकि जो है कि मिलान करने में आसानी हो। हालांकि भुगतान तो जो है कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से हो ही रहा है धीरे धीरे, लेकिन जो है कि आपसे आपसे यही निवेदन है कि सबका भुगतान जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, ताकि सबकी परेशानी दूर हो जाए। तो मित्रों, आप लोगों ने अगर ऑनलाइन नहीं किया है, फिर से कहता हूँ ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन अगर कर दिया है, रिसबमिशन का मैसेज आया है तो रिसबमिशन कर दीजिए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है पैसा लेने का, पैसा मिलने का।
तो मित्रों, हमारी एडवाइस, हमारी सलाह आपको जैसी भी लगी हो, इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में कुछ और नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।